यस सर। ओके चलिए, तो ये तो डिफॉल्ट पेज खुल गया। ठीक है, जो होम कंट्रोलर वाला था वो वाला पेज खुल गया ये, जिसको बाद में हम लोग यस सर। किसी और टाइप से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अभी तो हम लोग को क्वेश्चंस वाला राउट देखना था ना, ये कंट्रोलर का देखना था। तो यहाँ तो हम लोग को पता है कि हमको राउट यस कॉन्फ़िगरेशन का कोई जरूरत ही नहीं होता है। ठीक है, तो यू कैन सिंपली कम हियर और स्लैश करके और QUESTIONS क्वेश्चंस में अगर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड एक्चुअली, है ना, नो वेब पेज वाज फाउंड फॉर द वेब एड्रेस। ठीक है, बिकॉज जैसे पहले भी हमने बात किया कि अभी तक तो इस नाम से कोई वेब पेज बना ही नहीं है ना। ठीक है, तो एक ऐसे ही बना लेते हैं, या एक काम करते हैं तब तक, अगर टेस्ट करना है कि ये मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न और एक स्ट्रिंग पास कर दीजिए। तब तक लिख दीजिए यहाँ पे इंडेक्स मेथड। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद में अभी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा, अभी चेंजेस तो ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली आएगा नहीं यहाँ पे, तो बंद करके, इसीलिए मतलब वॉच इज बेटर है, WATCH वॉच अगर हम यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि चेंजेस हॉट रिलोड हो जाएगा ना। यस सर। वो कैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं, जब से रिलोड हो जाएगा? जैसे अभी हमने ये चेंज किया, ठीक है, बट अब इसको वहां देखने के लिए ब्राउजर में हम लोग को क्या करना यस पड़ा सर। है, पहले बंद करना पड़ा सर्वर को, दोबारा आना पड़ रहा है। ठीक है, तब जाके हम लोग, क्योंकि उस समय रिफ्रेश किया तो नहीं हुआ, देखिए। ठीक है, बट अब होगा, अब रिस्टार्ट करने के बाद यस तो हो सर। जाएगा। अभी भी बोल रहा है नहीं आया वहां पे। सर वॉच करने से सर फिर ये मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करना होता है? नहीं, वॉच तो हमेशा चलते रहता है ना, वो मतलब सर्वर बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, यस सर। तो /QUESTION क्वेश्चन है ना। हम्म, तो ये देखिए है ना, इंडेक्स मेथड करके है ना। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से। तो अब देखिए ये इंडेक्स मेथड जो होता है नॉर्मली, जैसे ये होम कंट्रोलर को एक बार देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या मेथड बनाया है ये। तो देखिए एक तो रहता है इंडेक्स मेथड नॉर्मली। ठीक है, तो जो कि मतलब इस फीचर से रिलेटेड जो व्यू होगा वो दिखाता है। ठीक है, ये तो CRUD के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए एक प्राइवेसी एक एरर है ऐसे करके बना दिया है ना यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन CRUD के लिए जो होगा उसमें एक मेथड होना चाहिए जो कि हमारा पूरा पूरा रिसोर्स को दिखा दे। ठीक है, तो विच इज इंडेक्स राइट नाउ। ठीक है, फिर एक मेथड होना चाहिए हमारा जो कि क्रिएट कर दे रिसोर्स को, है ना। ठीक है, तो पब्लिक, और अभी ऐसे स्ट्रिंग तो उसके डालते सब हैं, बनाएंगे हाँ। सर? ठीक है, तो वी कैन गिव द नेम ऑफ द मेथड एज क्रिएट, लाइक दिस, है ना। फिलहाल लिख देते हैं क्रिएट, और उसके यस बाद सर। में, और हाँ बोले बोले। सर स्टार्ट करने के लिए तो सर मेरे पास एक मेथड है सर, इंडेक्स मेथड। बाकी के लिए सर फिर हम अपना मेथड सेपरेटली क्रिएट हाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे। कि जब भी मान लीजिए ये किस लिए काम आएगा, ये काम यस सर। आएगा सेव करने के लिए डेटा का, है ना। ठीक है, तो अब जो भी कन्वेंशन हो, ठीक है, आप मतलब वो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो जैसे मैंने नाम क्रिएट दे दिया। यस सर। ठीक है, तो बट दे मे बी डिफरेंट कन्वेंशंस, मतलब वो .NET का अगर हम प्रोग्राम्स वगैरह में देखें तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ और नाम से ये लोग ने रखा होगा उसको। ठीक है, हो सकता है किसी और नाम से रखा होगा। तो यस जैसे सर। मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ कि जब ये स्कैफोल्ड किया गया था एक उसमें, एक प्रोजेक्ट में, तो उसमें जो कंट्रोलर अपने आप जनरेट हुआ था उसमें क्या क्या नाम से मेथड आया था। तो एक मेथड आया था इस नाम से, इंडेक्स नाम से। एक मेथड आया था डिटेल्स नाम से, है ना। तो ये देखिए, ये जो इंडेक्स है और डिटेल्स में क्या फर्क है। ठीक है, तो पब्लिक, उसके बाद में strng स्ट्रिंग, एंड पब्लिक स्ट्रिंग, मेथड का नाम है DETLS डिटेल्स। ठीक है, अब जो डिटेल्स है, ठीक है, तो ये सिंगल सिंगल निकाल के देगा हमको, है ना। ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा हमको टेबल का हमको पूरा डेटा निकाल के दे दिया, बट दिस वन विल गिव अस सिंगल डेटा, है ना। रिटर्न रिटर्न DETLS डिटेल्स मेथड। अभी सिंगल डेटा देगा, इसका मतलब क्या है कि इसको ये भी चाहिए, पैरामीटर में ID भी चाहिए। ठीक है, तो लाइक दिस, तो इन पैरामीटर इट नीड्स ID ऑल्सो। ठीक है,
अब देखिए दो भी हम जो भी चेंज करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे है ना, लिखते जा रहे हैं, देखिए कुछ कुछ है ना, ठीक है, फाइल चेंज करके लिखते जा रहा है, देखिए। और मैंने 2 बार असल में ये दबा दिया ना, ठीक है, ये 2 बार मैंने दबा दिया, कंट्रोल एस, सर इसीलिए क्या प्रेस कर दिया? कंट्रोल एस मैंने दबा दिया था सेव करने के लिए ना। तो ओके सर, देखिए एक सेव। बार तो इसने ये मेंशन किया फाइल चेंज है ना, और दोबारा जब मैंने दबाया तो देखिए नो हॉट रिलोड टू अप्लाई है ना। देखिए फिर से मैं एक बार कंट्रोल एस दबा देता हूँ यहाँ पे जाके, तो देखिए फिर लिख रहा है ना कि नो, ठीक है ना, कि कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ा है ना। चलिए एनीवेज, तो अभी यस एक सर। एक बनाया है डिटेल्स के नाम से, ठीक है। अब हम अपना से भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं का हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, देयर इज नो नीड, ठीक है। तो एक इसका बनाया है, एक बनाया था इसके लिए क्रिएट के लिए, ठीक है। और क्या क्या पूरा नहीं बताया यहाँ पे। अच्छा एक तो इंडेक्स था, सही है, ठीक है, वन वाज इंडेक्स। एक मैं दिखाई देता हूँ ये वाला। देखिए इस एग्जांपल में ये जो कंट्रोलर ये स्कैफोल्ड हुआ था, मतलब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था ना ये वाला। तो ये मॉडल बनाया गया था, ये वाला एग्जांपल याद ही होगा मूवी वाला, यस। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक लाइन हमने लिखा था स्कैफोल्ड करने के लिए, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये कोड जनरेटर से कंट्रोलर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोलर बना, उसमें ऑटोमेटिकली ये देखिए ये सब नाम से बन गया, ठीक है, क्रिएट, डिलीट, एडिट, ठीक है, डिटेल्स, एडिट एंड इंडेक्स नाम से ना, ठीक है। तो इंडेक्स बना दिया हमने ऑलरेडी, डिटेल्स हमने बना दिया, क्रिएट बना दिया, ठीक है। तो डिलीट और एडिट ये दो फंक्शन भी बना देते हैं हम लोग, है ना। तो डिलीट और एडिट भी बना देते हैं। तो डिटेल्स, उसके बाद नीचे बनाते हैं यहाँ पे एडिट पहले, और उसके बाद में वो बना देते हैं। तो पब्लिक strng स्ट्रिंग edt एडिट, उसके बाद में int आईडी, क्योंकि एडिट करने के लिए भी आईडी देना होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्टली पब्लिक स्ट्रिंग। वो एडिट में एरर आ रहा है बिकॉज हमने रिटर्न नहीं किया है, रिटर्न टाइप दिया है और रिटर्न नहीं किया, इसीलिए वहाँ पे ये आ रहा है, एरर आ रहा है। उसी तरह से डिलीट, इसमें भी आईडी चाहिए होगा डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब मेथड्स रेडी, मतलब बनाना है ऐसे, हमने एक स्केलेटन तैयार कर लिया कि मोस्टली जो हमारा यस सर। कंट्रोलर्स होगा कुछ इसी तरह का दिखेगा, है ना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग वो दूसरे वाले में, ठीक है। ऐसे करके टाइम बचाया जा सकता है। तो जो हमारा कैंडिडेट का जो कंट्रोलर था वहां पे भी इसको सेव कर देते हैं, बस इसको बदल देते हैं। ठीक है, कैंडिडेट कंट्रोलर बनाते हैं इसको, बस हो गया, बाकी मेथड वैसे ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए स्कैफोल्ड यूज किया जाता है कि मतलब अगर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है ना, ठीक है, क्योंकि ये सब तो सेम ही रहता है सब जगह, है ना, लगभग, है ना। तो चलिए, तो अब हमको कोड लिखना है, कोड लिखने से पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो राउटिंग में एक लाइन हम लोग लिख देते हैं, इसके कारण आसान हो जाता है, ये वाला जो होता है, ठीक है, कि कंट्रोलर राउट को मैप करना है, और डिफॉल्ट में ये रहता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं अपना से। तो इसके वजह से क्या होता है कि अब जैसे इसका कोई भी मेथड कॉल करना है हम लोग को, तो इजीली हम लोग कॉल कर सकते हैं। अब देखिए हॉट रिलोड इनेबल था हमारा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का इंडेक्स आ गया। अब क्वेश्चन का क्रिएट अगर हमको देखना है, ठीक है, तो /create क्रिएट में जाएंगे तो देखिए क्रिएट मेथड आ गया, ठीक है। अगर आप एडिट में जाइएगा तो देखिए एडिट मेथड आ गया, ठीक है। अगर हम डिलीट में जाते हैं तो डिलीट आ गया। गलती से कोई ऐसा नाम लिख देता है जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सपोज टेस्ट नाम से एक मेथड है ना, तो देखिए तो ये पेज आ जाएगा कि नहीं मिला हमको, है ना, ठीक है, सिंपली। अब उसी तरह से कैंडिडेट का भी ट्राई कर लीजिए। अब इसके लिए लारावेल में एटलीस्ट एक लाइन लिखना पड़ता था हम लोग को, बट यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैंडिडेट, ठीक है, स्लैश, सिर्फ कैंडिडेट लिखिएगा तो इसका इंडेक्स वाला मेथड कॉल हो जाएगा, देखिए। और कैंडिडेट क्रिएट लिखिएगा तो क्रिएट मेथड, ठीक है, डिलीट लिखिएगा डिलीट मेथड, ऐसे करके। तो ये चेक कर लिया कि मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है, मेथड कॉल हो रहा है, ये हमने देख लिया है ना, ठीक है। नाउ व्हाट वी टू डू, ठीक है।
अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे अब हमको सबसे पहले तो हम लोग इसको बना लेते हैं, क्रिएट को बना लेते हैं, चाहे वो कैंडिडेट हो या क्वेश्चन हो, ठीक है। कि जब डेटा जाएगा तभी तो आप डिस्प्ले करके देख सकिएगा या अपडेट करके देख सकिएगा ना उसको। तो लेट अस डू दिस, कि सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। देखिए, जब यहाँ पे डेटाबेस के साथ आप काम करते हैं तो आपको जो हमारा डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए मोस्टली आप देखिएगा कंट्रोलर में उसका कंस्ट्रक्टर जरूर बनाया हुआ होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कॉन्टेक्स्ट को ऐसे बुलाते हैं तो थोड़ी ना आएगा, ठीक है, कोई ना कोई एक रेफरेंस तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो जैसे CONTX कॉन्टेक्स्ट या कुछ लिखते हैं तो ऐसे नहीं आएगा, तो समथिंग वी शुड हैव, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले प्राइवेट वेरिएबल बनाइए, प्राइवेट, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो टाइप होगा वो आप चाहने से DB कॉन्टेक्स्ट का टाइप दे सकते हैं। अब ये DB कॉन्टेक्स्ट को लाने के लिए यहाँ पे आप दो में से एक काम कर सकते हैं। अगर आप DB कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं, ठीक है, सब टू यू एक्चुअली है ना, ठीक है। तो अगर इसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा कि वो एंटिटी कोर वाला जो है, ठीक है, उसको ऊपर डालना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू पुट दैट। और नहीं तो सिंपली इससे भी काम चल जाएगा, मतलब हमारा मॉडल्स वाला से काम चल जाएगा। अगर आप इसको बुलाना चाहते हैं तो मॉडल्स के अंदर में था हमारा ऑनलाइन, ठीक है, असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आ रहा था, दिस वाज कमिंग फ्रॉम यूजिंग ऑनलाइन डॉट मॉडल्स में, ठीक है, मॉडल्स में ही था ना, मॉडल्स में ही था। अच्छा, ये इसको देख लेते हैं, फिर एक बार वो करते हैं, ONLIN ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट, ही तो है। तो मॉडल्स में था, फिर ये वो हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। तो CONTX कॉन्टेक्स्ट ऐसे करके इसको डिक्लेयर करके सिर्फ छोड़ दीजिए, डोंट हैव डिफाइन इट। हाँ ठीक हो गया, सही हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर में, ठीक है, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर पब्लिक क्वेश्चन कंट्रोलर। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन से क्या करना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम डिक्लेरेशन कीजिए, ONLIN ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, हम लोग अपना से क्रिएट नहीं कर रहे, थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम उसको बुला रहे हैं, ठीक है। डॉट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ब्रैकेट की वजह था, चलिए ठीक है ना। तो इस तरह से अब इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके हम लोग डेटाबेस का सारा काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इसका कंस्ट्रक्टर को मिल जाएगा, है ना। ओके फाइन। अब एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं। अच्छा, उसको बंद कर दिया मैंने, रहने देते हैं। ओके, सो ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और अगर हमको, ठीक है, कोई डेटा ऐड करना है, देन व्हाट टू डू, वी हैव टू कॉल दिस ऐड मेथड्स। अगर हमको, ठीक है, अगर मल्टीपल ऐड करना है, ठीक है, एक से ज्यादा ऐड करना है, देन वी हैव टू यूज दिस वन, रिमेंबर, ठीक है। ऐड में जाइए, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कीजिए। उसके बाद में जो डेटा हमको सप्लाई करना है ना, दैट डेटा यू हैव टू सप्लाई समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपको जो इसका रेलिवेंट मॉडल है, ठीक है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस तरह से कुछ, ठीक है, न्यू। और मॉडल का नाम क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इसके अंदर में आपको जाके इसका पूरा डिटेल्स देना होगा, ठीक है। तो आईडी देने का जरूरत नहीं, बिकॉज आईडी क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। हमको क्या करना है, जो दूसरा फील्ड था, क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस इज इक्वल टू यहाँ पे, मतलब अभी फिलहाल मैं ये डाल रहा हूँ, एक कांस्टेंट डालकर ट्राई कर रहा हूँ। बट एक्चुअली डेटा हम लोग कहाँ से मिलेगा, हम लोग को
फॉर्म से मिलने वाला डेटा है ना, ठीक है। तो फॉर दैट समथिंग एल्स हैज टू बी डन, तो क्या होगा समथिंग एल्स वो करके देखेंगे हम लोग, उसके लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा। पर अभी मैं ऐसे इसको ट्राई करके देख रहा हूँ पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, यस कि सर। हु इज कैन नोन एज द। सर ऐसा क्वेश्चन मान, बोले बोले। वो सर एग्जाम में सर ऑलमोस्ट 50, सर एग्जाम में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है, तो सर ऐसे तो सर मतलब एक एक क्वेश्चन तो फीड नहीं करेंगे, मतलब इसमें टाइप नहीं करेंगे, उसके वजह से कुछ जैसन टाइप का सर मतलब यूज करेंगे ना, कि जिसमें सारा क्वेश्चन रहेगा, नहीं, अब देखिए जेसन जिसने वो किया, या जिसने फिर ऐसे मतलब ही सर देखिए करेंगे। सोर्स से कहीं ना कहीं से तो टाइप होना ही होना होगा ना। मतलब फर्स्ट टाइम तो फ्रॉम समवेयर टाइप होना ही होगा, ठीक है, बिना यस टाइप सर। में तो नहीं आएगा वो। जैसे कि अभी जो रियल लाइफ में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए अगर कोई इस तरह का टेस्ट सिस्टम बना है ना, तो अगर जो जो क्वेश्चन पेपर सेटर होता है ना, या जिनको काम दिया जाता है, जैसे अभी ये सब को ले लीजिए जो हमारा लीड कोड वगैरह है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो तो कंट्रीब्यूटर से आ रहा है ना। वो थोड़ी ना लीड कोड वाला या ये क्या नाम है हैकर रैंक वाला, हैकर अर्थ वाला डाला है, वो लोग तो नहीं डाला है, ठीक है। अब देखिए कई बार कंट्रीब्यूटर्स का नाम भी आता है वहां पे कि किसने यस सर। कंट्रीब्यूट किया उसको, है ना। तो अभी जैसे एक क्राइटेरिया होता है इनका कंट्रीब्यूटर बनाने का, तो अगर आपके पास भी वो क्वालिफिकेशन है और वो उतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप भी उनका कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं ना। कंट्रीब्यूटर्स विल बी गिवन अ पेज, रिमेंबर, ठीक है, एक पेज आपको दिया जाएगा, उस पेज के थ्रू आपको ये क्वेश्चन को अपडेट करना है, ठीक है। तो वो मोस्टली मैनुअली होता है, मतलब आपको क्वेश्चन टाइप करना है वहाँ पे, ठीक है, बता देगा वो लोग कैसे कैसे करते हैं, क्या करना है बोल के वो बता देगा। तो उसी तरह से मान लीजिए इस तरह का जब टेस्ट सिस्टम बनता है, तो कोई जरूरी तो नहीं कि कंप्यूटर जानने वाला आदमी इसको यूज करेगा, ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक आदमी जो कि कंप्यूटर नहीं जानता है, ठीक है, वो इसको यूज करेगा, ठीक है, मोस्ट केसेस में, है ना, ठीक है, वो इसको यूज करेगा। तो अभी ये उस केस में क्या होने वाला है, कि हम लोग एक फॉर्म बना के दे देंगे, वो करना है हम लोग को, एक फॉर्म बना के दे देंगे जहां से कि वो क्वेश्चन डालेगा, और जो भी होगा मतलब क्वेश्चन का आंसर वगैरह या ऑप्शंस वगैरह होगा क्वेश्चन में, तो वो सब डाल देगा वो, और जाके सेव कर देगा। तो अब जिसने या तो देखिए वो क्वेश्चन लिख के देगा पेपर पे, और वो किसी ऑपरेटर को देना होगा जो एंटर करता है, इसे तो डेटा एंट्री चलता है ना इतना ज्यादा, ठीक है। तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को दिया जाएगा जो कि टाइप करके इसको अंदर डाल देगा, ठीक है, या वो आदमी अगर खुद एलिजिबल है टाइप करने का तो टाइप करके वही सेव कर देगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं से एक बात तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो आना चाहिए ना। जैसे क्वेश्चन या तो आपके दिमाग में है, या क्वेश्चन पेन एंड पेपर से लिखा हुआ है ना, पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है, यही तो दो चीज होगा ना शुरू में। तो उसका एक बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन तो होना चाहिए ना। तो किसी न किसी को तो एक बार तो कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, यस। ठीक है। तो दैट इज यस वाई। सर। हाँ, अब ये हो सकता है कि मतलब जो ये जैसे मान लीजिए अगर हमने इसे बैकएंड बनाया है इसका एप्लीकेशन का, फॉर्म्स वगैरह कहीं और से बन रहा है, तो ये जो बैकएंड और वो फॉर्म्स का कम्युनिकेशन जेसॉन से हो सकता है, ठीक है, दैट कैन बी डन। तो अभी आगे यस काम सर। करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जब इसका फॉर्म्स बनेगा, जब व्यू बनेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह काम तो हम लोगों ने लाइव बहुत यस। बार किया हुआ है ऐसा, ठीक है, या जैसे मान लीजिए ना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब तो खैर चैट जीपीटी जैसे आ गया है, ठीक है, बट फिर भी हम 100% भरोसा तो नहीं कर सकते ना कि चैट जीपीटी दो आंसर को मतलब किस तरह से वो देखेगा, क्योंकि देखिए अब जितना क्वेश्चन उतना टाइप का आंसर हो सकता है ना एक ही क्वेश्चन का। तो अब अगर चैट यस सर। जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो सबका मतलब वो चेक कर देगा और अप्रोप्रिएटली मार्किंग कर देगा। बट तो अभी हो रहा है ना, इट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट ऐसे थोड़ी ना ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो पहले से लिया जा रहा है, ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जहां पे भी मतलब कंप्यूटर के थ्रू होता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि कैंडिडेट को भी टाइप करने का जगह दिया जाता है, ठीक है। कैंडिडेट टाइप करने के बाद में क्या करेगा, वो सेव कर देगा, रेस्पॉन्सेज डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। अब जो करेक्ट करेगा ना, उसको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो रेस्पॉन्सेज रीड कर सकता है, देख सकता है रेस्पॉन्सेज को, है ना, ठीक है। और रेस्पॉन्सेज को रीड कर सकता है, और उस रेस्पॉन्सेज को हम लोग क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, वी हैव टू करेक्ट देम। तो वो बिल्कुल वैसा नहीं कि कंप्यूटर चेक कर लेगा, वो यस सर। आखिर ह्यूमन बींग्स के पास ही आता है, और ह्यूमन बींग्स को मैनुअली देखना है। बस इसमें क्या होता है ना, इसमें टाइम का सेविंग्स कुछ इस तरह से हो जाता है कि जैसे पेपर वाला होता है, तो पेपर वाला में उसका ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा। जैसे इसमें तो ऐसा है कि अभी एग्जाम हुआ, या अभी मतलब बच्चा सबमिट कर रहा है, और जो चेक करने वाला है उसके पास वो अभी पहुंच सकता है अगर पहले से असाइंड है तो, है ना। पहले से अगर असाइंड है कि इस एग्जाम का ये पेपर वो एसेसर चेक करने वाला है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वहां पे सबमिट हो रहा है और उसके पास पहुंचते जाएगा डायनेमिकली, है ना, ठीक है, और ये अपना चेक कर सकता है आराम से। तो
एक तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे उतना पेपर पर छापने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, सब चीज कंप्यूटर पे होगा तो रीयूजेबल, ठीक है। तो कॉस्ट बच जाएगा हमारे पेपर का, एंड ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी बच जाएगा। पेपर कहीं पे ट्रांसपोर्ट कराना है तो झमेला होता है। या अदरवाइज दूसरा ऑप्शन रहता है, जैसे नॉर्मली बोर्ड का पेपर कैसे चेक होता है, एक ये चेक करने का जगह बनाया जाता है, ठीक है ना, एक सेंटर बनाया जाता है जहाँ पे जो भी इवेल्युएटर्स होता है उनको बुलाया जाता है, ठीक है, और वहां पे जाके वो लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो मतलब समय पे किसी न किसी को वहां पे पहुंचना ही पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, है ना, पेपर वाला में, ठीक है। तो ऐसे करके अब पेपर वाला होगा तो आप हर जगह जाके उसको करेक्शन नहीं कर सकते, इसको है कहीं पे बैठा बैठा, ठीक है, सुटेबल टाइम में हम आराम से क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज है। सारा चीज मतलब वो नहीं हो सकता, ऑटोमेट नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी तो सिर्फ ये टेस्ट कर यस लेते हैं हम सर। लोग कि यहाँ से हमारा डेटा वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, लेट्स चेक दैट, है ना। तो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ऐसे करके हमने डेटा डाल दिया, डेटा डालने के बाद में क्या किया हमने, यहाँ पे एंटर दबा दिया, और ये इसको हमको सेव करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, है ना। और देखिए अभी तो हम लोग सिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं, बट यहाँ पे वो असिंक वाला भी ऑप्शन आ रहा है, देखिए हमारे पास में, देखिए ना, ठीक है, वी हैव असिंक ऑप्शन ऑल्सो, तो बाद में ये सब एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो अगर हम यस ऐड सर। असिंक यूज करते हैं तो हमको सेव चेंजेस भी असिंक करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट फॉर दैट कुछ मेथड में भी चेंजेस करना पड़ेगा हम लोग को, है यस ना, सर। उसके लिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो लेट अस सेव इट और थोड़ा सा ये चेंज कर सर ये देते हैं हम लोग। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस सर 25 नंबर लाइन सर। हाँ, तो ये सेव कर यूज होता है देगा, मतलब ये चीजों को, जाके मतलब ये इसको सेव कर देगा, डाटाबेस है में ना। सेव करने का। क्या चीज, क्या चीज। डाटाबेस में सर। हाँ, डेटाबेस में जाके सर सेव ये कर देगा ये। डेटाबेस में जाके सेव कर देगा मेरा हाँ जो डाटा। हाँ, एग्जैक्टली, डेटाबेस में जाके सेव कर देगा ये, ठीक है। तो ये यस तो सर। हो गया, देखिए टेम्पररली, देखिए ये तो जो प्रोग्राम सर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कॉन्टेक्स्ट उसमें क्या है जाके सर? सेव हुआ है ना। वो सेव चेंजेस। यस सर। सर सेव चेंजेस तो मेथड है, और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है सर? ये मतलब कॉन्टेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट है, होता है ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट या ये बुला ऑनलाइन सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल है करना हमारा, तो ठीक चलिए है सर। है ना। तो जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ था, देखिए ना, ठीक है, जो सर मतलब 8 नंबर लाइन से आ रहा है हाँ, ये यहाँ सर, 8 से आ रहा नंबर है, लाइन इट्स से। कमिंग यस फ्रॉम सर। हियर, है ना, ठीक है। तो ये एक बार हमको बस ये यस। क्रिएट कर देना है, बाकी पूरा फाइल में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, जितना मेथड है सब में हमको इसका इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। तो चलिए, तो क्रिएट सर तो मेथड। 8 नंबर लाइन में जो वो ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट का जो फिर वो जो कॉन्टेक्स्ट है सर, वो मतलब क्या है एग्जैक्टली वो ये ऑब्जेक्ट है या फिर मतलब कुछ है सर? नहीं, ये बिकॉज वेरिएबल ऑब्जेक्ट तो बोल सर सकते ऐसे हैं, नहीं रह सकते वेरिएबल या सर। रेफरेंस वेरिएबल हम लोग बोलते हैं ना इसको, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट सेव होगा, देखिए यस यहाँ सर। पे सेव हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ से, यस सर। ठीक है, फ्रॉम हियर वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और यही ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में सेव कर दे रहे हैं, अपना वाला कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सेव कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। यस सर। और यस फिर सर। उसी से सारा काम होता है, वही कॉन्टेक्ट से काम होता है। जैसे देखिए पहले जब ईडी डॉट नेट वगैरह हम लोग यूज करते थे, ठीक है, तो उस समय में क्या था कि हमको 2-3 क्लासेस बनाना पड़ता था, या ज्यादा क्लासेस बनाना पड़ता था काम के लिए ना, मतलब सेव करने के लिए अलग क्लास, रीड करने के लिए अलग क्लास, यस सर। कनेक्शन के लिए अलग क्लास, है ना। तो बट अब कोई चीज का जरूरत नहीं है, सारा चीज सेटल्ड है अंदर अंदर में, हम लोग को एक सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है उससे सारा काम हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से सारा काम हो जाने वाला हमारा, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई ये क्या करता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए, तो वो तो चल ही रहा था सर्वर, तो मेरे ख्याल से अपडेट कर दिया होगा, तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन स्लैश क्रिएट। अब कुछ प्रॉब्लम आया है यहाँ पे, इनवैलिड ऑपरेशन, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक्स ऑल, दे शुड बी ओनली वन एप्लीकेबल कंस्ट्रक्टर बोल रहा है। लेकिन हमने तो एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, वी हैव क्रिएटेड ओनली वन कंस्ट्रक्टर, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। यस सर।
और वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो इनवेरिएंट ऑपरेशन एक्सेप्शन, मल्टीपल constructors accepting all given argument types have been found in the type this. There should only be one applicable constructor. ठीक है, तो पिछला वाला देख लेते हैं हम लोग, पिछला वाला कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया था, तो पता चल जाएगा। हालांकि कॉन्सेप्चुअली तो यही था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली तो ऐसे चलना चाहिए था। अच्छा, ये वाला तो एक ये भी हमने ट्राई किया था, इसमें कुछ कंट्रोलर बनाया था हमने, बनाया तो है हमने नोटिस कंट्रोलर करके, लेकिन इसमें कुछ काम किया नहीं था हम लोगों ने, वी डिड नॉट डू एनीथिंग। इसका भी यूजर कंट्रोलर देख लेते हैं। तो यूजर कंट्रोलर में भी हमने अभी तक इसमें भी काम नहीं किया था, सिर्फ लिख के छोड़ दिया था। और यहाँ पे भी सिर्फ डेटा, अच्छा सिर्फ वो एक पेज से दूसरे पेज में करने के लिए सिर्फ ट्राई किया था, और कुछ खास नहीं था। ठीक है, इसमें तो अलग टाइप से काम हुआ है, लेकिन देख लेते हैं इसे। तो देखिए, यहाँ पे भी वही है, ये तो किया ही है लोग ने, ठीक है ना। तो बस सिर्फ क्या किया कि वो नाम था चेंज कर दिया, वो कोई यस सर। बात नहीं, वो तो हम लोग का भी, वो तो कुछ भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, लाइक दैट है ना। तो यहाँ तो कोई एरर नहीं आ यस रहा था सर। कि हम लोग को ये चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए बोल के ना, इस तरह से देखिए। ठीक है, तो पब्लिक मूवीज कंट्रोलर एंड दिस इज लाइक दिस ओनली, तो वैसे ही तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये वेरिएबल तो ठीक है, प्राइवेट होना चाहिए। और पब्लिक क्वेश्चन कंट्रोलर, क्वेश्चन कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, देखिए वही कॉन्टेक्स्ट का ही तो हमको ये चाहिए, वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्योंकि नाम अलग अलग था, इसीलिए दिस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे नाम दोनों सेम है, इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया, तो डिफरेंस तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अभी तो मुझे वो पोस्ट लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जब पोस्ट का इस्तेमाल करते तो उस समय में पोस्ट टैगिंग करना पड़ता है, ये वाला, ठीक है। बट क्योंकि मैं पोस्ट से भेज नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, आई एम यूजिंग गेट ओनली, ठीक है। गेट से भी भेजा जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन गेट होता था तो उसका एरर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है इस तरह से। तो ये तो खैर मूवी को ऊपर में इनिशियलाइज कर दिया होगा, ये देखिए पहले बना लिया है, उसके बाद में यहाँ पे डाल रहा है, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हमारा जैसा हो रहा है वैसा चल सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेन तो ये है, मेन ये कि कंस्ट्रक्टर का जो बात कर रहा था, तो वो तो यहाँ पे है कंस्ट्रक्टर हमारा, और एग्जैक्टली वैसे यस बना सर। हुआ है। अच्छा, एक चीज है, सिर्फ इसको रीड ओनली बनाया तो, बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर रीड ओनली नहीं होता तो क्या मतलब है, ठीक है। मतलब चल सकता था रीड ओनली नहीं भी होने से, ठीक है। यस सर। दैट इज द डिफरेंस आई सी, बट अदरवाइज तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक ये प्रोजेक्ट है, फिर एक कॉन्टोसो वाला देखते हैं। यहाँ तो हमने शायद ऑटोमेटिकली नहीं क्रिएट किया था, तो बट इसमें हमने ये बनाया नहीं था, हमने पेज मॉडल के साथ में काम किया था ना। तो जैसे कोर्सेस, कोर्सेस का दो था, एक सी एस एस टी एम एल और सी एस एस टी एम एल डॉट ई है। तो देखिए इसमें भी वही सेम ही चीज यूज हुआ है, देखिए सेम ही टाइप से काम हुआ है, वही कॉन्टेक्स्ट बनाया गया और कॉन्टेक्स्ट से एक चीज किया गया है ना, ठीक है। तो ये भी सेम है, यस सर। तो डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर हमारा वाला क्यों ऐसा हो रहा है। और वो कंस्ट्रक्टर के बारे में बोल रहा है। अच्छा, एक बार बिल्ड करके देखते हैं।
बिल्ड में तो कोई एरर नहीं है। यस सर। अच्छा, तो मोस्ट प्रोबेबली वही प्रॉब्लम है, क्या बोलता है, वॉच वाला हम लोग को धोखा दे दिया हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी देखिए हमने वापस मतलब वो बंद करके रन किया तो काम कर गया, मैंने तो कोई चेंजेस नहीं किया इसके अंदर में, है ना, कोई चेंजेस तो नहीं किया मैंने, ठीक है। यस सर। तो चलिए रन कर गया। यस देख सर। लेते हैं एक बार जाके कि डेटाबेस में है या नहीं हुआ है ना, ठीक है, तो लेट अस जस्ट चेक इट आउट। इसको बंद करते हैं, सिक्वल लाइट। देखिए आ गया, ठीक है। यस आईडी सर। वन, उसके बाद में हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर आ गया यहाँ पे, है ना। तो यस इसी सर। तरह से बाकी को भी हमको क्या करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो अभी अभी तो ये क्या हुआ है, अभी हम लोगों ने इसको सीधे सीधे इसके साथ कांस्टेंट के साथ ट्राई कर लिया, बट हमको रिक्वेस्ट कहाँ से लाना है, हमको लाना है फॉर्म से, ठीक है। तो चलिए कल इस चीज को करके देख लेते हैं कि फॉर्म से कैसे करके डेटा आएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट किस तरह से आएगा इसके अंदर में, और कैसे जाके हम लोग सेव यस सर। करेंगे उसको, है ना, ठीक है। और फिर बाकी बना के देख लेंगे, और फिर एक प्रैक्टिस के लिए हो यस सर। जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब फिर इस कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। यस सर। बाय सर। बाय बाय।